मंच पे बैठे मान्यवर और सामने बैठी हुई जनता, जिंदा दिल जनता, और ये वो जनता है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्टिविटी में काम कर रहा है। यहाँ बैठे हुए सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं, यहाँ पर बैठे हुए समाज सेवक, अब मैं सबका नाम लूँगा तो कल की शाम हो जाएगी, और समाज सेवक के साथ साथ टीचर्स जो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि गोवंडी की आवाम को पढ़ा लिखा दिया जाए। जो यहाँ का एक सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नहीं चाहता कि यहाँ के लोग पढ़े लिख लें, लेकिन ये टीचर्स साइलेंटली उनसे लड़ाई कर रहे हैं। सुबह 7 बजते हैं तो उनकी क्लासेस शुरू हो जाती है, उनका पढ़ाना शुरू हो जाता है और रात को 11-12 बजे तक पढ़ाते रहते हैं। तो यहाँ बैठी हुई सारी जनता को मैं दिल से सलाम करता हूँ, और यहाँ पर आकर आपने जो जिंदा दिली का सबूत दिया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब बचा तो नहीं है कुछ कहने के लिए, समय भी बहुत जा चुका है। आप लोगों का जो सब्र है वो टूट जाएगा, फिर पीछे से ही धीरे धीरे लोग कम हो जाएंगे, फिर मैं 4 दीवारियों को अपनी बात बताता रह जाऊँगा। इसीलिए मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखूँगा। बात ये रखना है कि गोवंडी डेमोक्रेटिक फ्रंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। वाई गोवंडी डेमोक्रेटिक फ्रंट? क्या यहाँ पर सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है? यहाँ पर सारे पॉलिटिकल पार्टी एक्टिवली काम करते हैं, यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट भी एक्टिवली काम करते हैं, यहाँ पर इंडिया के नहीं वर्ल्ड के बड़े बड़े जो NGOs हैं जिनका टर्नओवर लाखों में, लाखों नहीं लाखों करोड़ों में, वो ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे पास जो पिछले 15 साल से MLA हैं, मैं नाम लिए बिना बताऊं कि वो महाराष्ट्र के सबसे अमीर MLA हैं। उसके पहले जो हमारे 5 साल MLA थे वो भी मुंबई के एक अमीर MLA थे। उसके पहले भी जो सैयद साहब थे वो एक अमीर MLA थे। और हमारे पास जितने कॉरपोरेटर हैं 20 साल 25 साल से, मुस्लिम कॉरपोरेटर्स की मैं बात करूँगा, वो सारे के सारे अमीर नहीं हैं, अमीर नहीं है वो। उनके साथ जो लोग काम करते ना, चिट्टे बिट्टे जिनको कल कोई पूछता नहीं था, आज 4 व्हीलर्स में घूम रहे हैं। पेट्रोल में मैं अगर काम करता हूँ, आप काम करते हो, पेट्रोल डालने के लिए सोचते होंगे कि यार पेट्रोल कम हो गया, गाड़ी खड़ी करके थोड़ा पैदल चलूँ। ये बाथरूम भी सारा पेट्रोल से बाइक लेकर जा रहे हैं। तो ये पैसे इन्होंने बनाया कहाँ से? और जनता उतनी ही गरीब रह कैसे गई? जनता को जो भी मैंने डेवलपमेंट देखा है, मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा। सुनील सर ने बोला कि ज़रूरत नहीं है लीडर्स की, मैं उनकी बात काटे बिना बोलता हूँ, ज़रूरत नहीं है लीडर्स की, लेकिन ज़रूरत नहीं है ऐसे करप्ट लीडर की जो मुसलमानों का दुहाई देकर आपको जीते, आपके वोट लेवे और फिर मुसलमानों को ही आकर नागिन नाग की तरह डसे। ये जो डसने का काम 15-20 साल से चल रहा है, ऐसे लीडर्स की ज़रूरत नहीं है। अब पिछले 2 सालों से कॉरपोरेशन में कोई कॉरपोरेटर नहीं है। काम हो रहा है, आपको पता है, आपको लग रहा होगा काम हो रहा है। नाले बने, रोड बने, ये वो चीज़ें जो खुले आंखों से दिख जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, गोवंडी मानकुर शिवाजी नगर असेंबली में कई एक ऐसे रोड के जो बिलिंग पास हुई है, MCGM में अगर आप RTI डाल के ले लेंगे तो बिल पास हो गया, पैसे बढ़ गए, लेकिन रोड बना नहीं है। और बहुत बड़ा उदाहरण, 13 करोड़ रुपए गोवंडी के ब्यूटिफिकेशन के लिए आया। ब्यूटिफिकेशन मतलब जिस तरह से ब्यूटी पार्लर में लोग सजते हैं, वैसे गोवंडी को सजाने के लिए कितना आया? 13 करोड़। गोवंडी नहीं, इस असेंबली की बात कर रहा हूँ। वो 13 करोड़ गए कहाँ भाई? आपको एक पौधा अगर MCGM ने लगाया हो या MLA की तरफ से लगा हो या कॉरपोरेटर की तरफ से लगा हो तो आप मुझे बता दी कि एक पौधा लगा है, सारे पौधे खा गए। कब्रिस्तान के अंदर मिट्टी डालने के लिए फिर से बजट आ गया देवनार पे, और यहाँ पर क्या नाम है, रफीक नगर के अंदर। मैं बाखुदा बता रहा हूँ, अगर बारिश हो जाए जोर से 2 घंटा तो आप मुर्दों को खुली आंखों से देख सकते हो कि बेचारे मुर्दे, इनके ऊपर अजाब हो रहा है या ये जन्नतुल फिरदौस में है। मेन मजाक की बात नहीं है, लेकिन ये दुख है। क्यों? वहाँ पर हमारे लीडर्स नहीं जा रहे चेक करने के लिए। और यहाँ पर एक बात निकली थी, नल का इशू। सुबह सुबह लोग पानी भरते हैं,
नल खुला छोड़ देते हैं, रोडों पर आप गुजरते हो तो टोंटियाँ खुली होती हैं और पानी बह रहा होता है। ये मेरा काम है MCGM को बताना, जो मैं हर जगह से ट्वीट करता रहूं, ये आपका काम है, हमारा काम है। लेकिन हम लोग सेकेंडरी आंसरेबल हैं, प्राइमरी आंसरेबल उसके लिए हमारा नगर सेवक है। लेकिन नगर सेवक है कहाँ? वो तो कहीं ढाबे पर फोटोआँ खिंचा रहा है ना, वो तो मॉडलिंग में आ गया है। हमारा नगर सेवक है कहाँ? हमारा नगर सेवक इतना पैसा कमा लिया है कि उसको पास आती है। निकलेगा, इलेक्शन डिक्लेयर होने दो, निकलेगा, नगर सेवक भी निकलेगा, MLA भी निकलेगा और गोवंडी के घर घर जाकर लोगों से हाथ मिलाएगा। और हमारी जनता इतनी भोली भाली कि एक बार अगर मुझसे MLA साहब ने हाथ मिला लिया तो भाई इससे अच्छा इंसान तो कोई नहीं है। पिछले 15 साल में जितना खून चूसा है एक बार और चूस ले भाई। खून हम बनाए किसके लिए? तेरे लिए तो बना रहे। तो ये समझना पड़ेगा आज कि आपको पिछले 15-20 सालों में क्या मिला, आपके MLA ने क्या दिया, आपके कॉरपोरेटर्स ने क्या दिया। आप जो MP गया उसको तो शायद नाम से भी नहीं जानते होंगे। अब एक MP आया 1,16,000, उनके प्रतिनिधि बैठे हुए यहाँ पर, 1,16,000 वोट से हमने उनको जिताया। अब उनसे काम क्या लेना, ये भी तो पता होना चाहिए जनता को। अब मैं जाकर बोलूँ संजय भाई, मेरा फ़ोन उठा लेते, संजय भाऊ मेरी गटर बह रही है, ज़रा साफ़ करवा देते। चलो संजय भाऊ मेरी इज्जत करते हैं, उन्होंने साफ भी करवा दिया। तो ये बड़ी बात है, ये बहुत बुरी बात है। वो संजय भाऊ का काम नहीं था, उन्होंने करवाया। वो जो नगर सेवक वोट लेके गया वो क्या सिर्फ फॉर्च्यूनर कार खरीदने के लिए वोट लिया था, या लॉकडाउन में अनाज चोरी कर घर बनाने के लिए लिया था? मेरे को एक बात आप बताओ, मैं इंटरैक्टिव सेशन कर रहा हूँ, मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। मुझे एक बात आप लोग सब बोलना ज़ोर से कि एक कॉरपोरेटर की पगार कितनी होती है? MLA छोड़ दीजिए, कॉरपोरेटर की पगार कितनी होती है? हाँ, 35,000 नहीं होती है, 35,000 सारे अम्यूजमेंट्स मिलाकर होते हैं। उसमें लैपटॉप का, मोबाइल का, ट्रैवलिंग का सारा खर्चा मिला के 35,000 है ना। भाई के कुर्ते देखना, मैं किसी नगर सेवक का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी भी नगर सेवक को पकड़ना, कुर्ते देखना, साला 1500 रुपया मीटर से भी ज़्यादा के कुर्ते पहनता, आता कहाँ से? अब वो बोलेगा क्या ज़्यादातर नगर सेवक ने नगरपति लोग। हाँ, नगर सेविका तो हमने देखा भी नहीं कई नगर सेविकाओं को, ये भी बात सही है, लेकिन नगरपति को देखिए नहीं मिलेगा। अब ये छोड़िए, उसके कुर्ते का छोड़िए, एक नगर सेवक के पीछे कितने लड़के घूमते हैं जिससे आप सवाल करने जाओगे? बबन भाई बैठे हुए सवाल करने गए थे, मार खा के आए। हाँ, आप सवाल क्यों नहीं करते? आपको डर है, अरे भाई फला भाई है नगर सेवक, उसके वार्ड का पूछा तो मारेगा। पूजा मैडम को मारा था, अपने को भी मारेगा। अगर उसको पूछने जाऊंगा तो आमीन भाई को मारा था, पॉलिटिकल लीडर है, मेरे को भी मारेगा। ये डर बनाया गया आपके दिल में, इस डर से आपको उभरना पड़ेगा, तब कहीं जाकर चेंज गोवंडी में आएगा। अदरवाइज चेंज आना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि कोई घोड़े पर बैठकर राजकुमार आएगा और वो फिर घोड़े से उतरकर अपनी छड़ी घुमाएगा, गोवंडी शिवाजी नगर बदल कर चला जाएगा, तो आप उस राजकुमार का इंतज़ार करते रहिए। अब मैं जो बात कर रहा था मैं उस पर आता हूँ कि नगर सेवक के जो 5, 10, 15, 20 ये चट्टर पट्टर है ना, 2 रुपल्ली जो कार्यकर्ता घूमते हैं उनके साथ, आप उनका डेटा निकालिए, आपके पहचान में भी होंगे। एक एक के पास 4-4 घर हैं जो भाड़े पर रहते थे। अब नगर सेवक के इलेक्शन में वही 25 लाख 30 लाख रुपए उसको देंगे, वो बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट, ताकि और 4-5 घर आ जाए। उनके पास गाड़ियां हैं, कहाँ से है भाई? जब आप दिन भर काम नहीं करते हो, यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, आपके पास पेट्रोल डालने का पैसा कहाँ से आया? आपके पास गाड़ी का पैसा कहाँ से आया? आपके पास घर खरीदने का पैसा कहाँ से आया? जब आपका कोई बिजनेस, आपका कोई कारोबार, आपका कोई प्रोफेशन नहीं है, तो ये सारे पैसे कहाँ से आए? आवाम क्यों गरीब रह गई? अब देखिए, अब सिंपल सी चीज़, आप यहाँ से निकलोगे ना, सबके पैसे मैं जेब से निकाल लूँगा, तो यहाँ का अमीर आदमी कौन हुआ? मैं। और गरीब कौन जाएगा? जनता। यही हो रहा है, जो जनता का पैसा आ रहा है जनता के लिए, ये अपने जेब में डाल ले रहे, उनके महंगे कुर्ते, महंगी गाड़ी, महंगे घर खरीद रहे, और वो जनता को फकीर बना रखे हैं। और फिर क्या करते हैं, जैसे हमने रिजेक्ट कर दिया ना 5 किलो राशन, ये अभी इलेक्शन आएगा तो आपको किताबें बांटेंगे। वो किताबें अपने पैसे से नहीं बांटते, वो ज़कात लाकर बांटते हैं, आपको बताते नहीं। हाँ, कई एक प्रमाण है मेरे पास, आप मांगो मैं दे दूँ। ये किताबें बांटेंगे,
ये बिस्किट्स बांटेंगे, ये ग्लूकोन डी भी बांटेंगे, ताकि आप लो और एहसान मानो कि भाई उसने भाई ने मुझे पहुंचा दिया। अरे ये सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, इनसे ज़्यादा अपनालय बांट रहा है, इनसे ज़्यादा धर्म भारती मिशन बांट रहा है, इनसे ज़्यादा टाटा इंस्टीट्यूट बांट रहा है, तो बुला के उनको ही एमएलए एमपी नगर सेवक बना दो ना यार। बांटने वालों को अगर आपको बनाना है, आपको समझना पड़ेगा कि आपका लीडर कौन है। खिलाने वाला लीडर होता है या लड़ने वाला लीडर होता है। और मैं आई एम श्योर, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, और मैं इस मंच से मैं बुलाने की कोशिश भी करूँगा। बहुत सारे लोग अभी लड़ना चाहते हैं इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन आ रहा है, असेंबली इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। वीडियो के माध्यम से मेरा ये चैलेंज एक्सेप्ट करें, आकर स्टेज पर बैठे, मैं एक बिल ड्राफ्ट करता हूँ गोवंडी हित में, उस बिल को खाली पढ़ के दिखा दें और जनता को समझा दें, मैं उनको अपना लीडर मान लूँगा। लेकिन उस काबिल भी नहीं है। लेकिन भाई एमएलए इलेक्शन लड़ रहा, मैं भावी आमदार हूँ। कोई कोलाबा से आ रहा, मैं भावी आमदार हूँ। कोई भाईगल्ला से आ रहा, मैं भावी आमदार हूँ। मैं फलाने मैडम भावी आमदार, मैं फलाने सर भावी आमदार। अरे क्या है गोवंडी, क्या आपका लेबोरेटरी है क्या टेस्ट करने के लिए? गोवंडी के लोगों की कोई कीमत नहीं है क्या इनके जान की? आज हमारे पास एसएमएस कंपनी है, उससे आज लोग मर रहे हैं, बच्चे कमज़ोर पैदा हो रहे हैं। उसके बाद वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, हमारे एमएलए साहब का उसके ऊपर कोई स्टैंड ही नहीं है। उससे मालूम है आपको कैंसर कितनी तेज़ी से बढ़ेगा, कितनी तेज़ आप मरोगे। आज 39 साल आपकी एज है, कल 29 साल हो जाएंगे। कौन बात करेगा इस पर? भावी आमदार लोगों को पता ही नहीं है मुद्दे क्या है। मुद्दे क्या है? मुद्दे बताता हूँ। गोवंडी की राजनीति ऐसी चलती है, मैं आज खुलकर बोलना चाहता हूँ। गोवंडी की राजनीति चलती है, अभी बकरा ईद गया, चलो एक हॉल बुक कर लो, या वहाँ से गोश्त जमा कर लो, या चंदा करके गोश्त कटवा दो, सारे लोगों को दावत दे दो, आएंगे खाएंगे, उसको नेता बना देंगे। उसको भले कुछ आता जाता नहीं, उसको उसके खाना उसके परिवार का नाम लिखवा लो, नहीं लिख पाएगा, उसको आप नेता बना दे रहे हो। आपको समझना पड़ेगा नेता किसको बोला जाता है और अभिनेता किसको बोला जाता है। और ये जो थर्ड टाइप के लोग हैं जो नेता बनने की कोशिश में जो बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोगों को, इन थर्ड कैटेगरीज को भी आपको पहचानना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा जो संविधान ने आपको समझाया है। देखिए, संविधान के प्रियम्बल की बात करूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही ब्यूटीफुल्ली संविधान लिखा है। संविधान पर सुनील सर से मेरी बहुत बार इस मामले पर बात हुई कि संविधान को माना जाता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ दलित समाज के लिए लिखा है ना, उससे ज़्यादा मुझे फ़ायदा मिल रहा है संविधान से। अगर संविधान नहीं होता तो मैं जेल में होता। आपके एमएलए और आपकी अलका ससाने मैडम, नाम ले रहा हूँ ना, वो मुझे जेल डलवा दी होती। संविधान है, बच गया हूँ मैं, क्योंकि मैंने संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात कही है, संविधान के दायरे में रहकर हर काम किया है। तो उसी संविधान के प्रियम्बल में जस्टिस की बात करते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और वो जस्टिस किस किस्म की जस्टिस की बात करते हैं? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। और हमारा शिवाजी नगर, मानपुर असेंबली इन तीनों ही जस्टिस को नहीं पा रहा है। ये तीनों ही इनजस्टिस हो रहा है। और कमाल की बात क्या मालूम इनजस्टिस कौन कर रहा है? यही हमारे संविधान से चुने गए प्रतिनिधि लोग जो संविधान की कसम खाते हैं, वही हमारे साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। आप बताइए, अगर मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, अगर मैं ये अनाउंस कर दूं कि मैं एमएलए इलेक्शन लड़ रहा हूँ कल, यहीं बैठे हुए कुछ लोग बोलने लगेंगे पैसा है कितना रखे हो? 4 करोड़ लगेगा, 5 करोड़ लगेगा। अरे क्या बेवकूफ़ी है? 4 करोड़ अगर मैं पैसे लगाऊंगा तो 40 करोड़ वसूलूंगा ना, वसूलूंगा कि नहीं वसूलूंगा? तो 40 करोड़, ये तो आदमी पैसे की बात करके, पैसा बांट के, पैसा खर्चा करके बता दे रहा है कि आपको मैं लूटने वाला हूँ, ये मेरा बिजनेस है। तो आपको ऐसे आदमी को तो वोट पहले ही नहीं करना है जो साला पैसे की बात करता हो, पैसा बांटता हो, पैसा बंटवाता हो, या आपको ढाबों पर ले जाकर खाना खिलाता हो। 100 बच्चों को ले गए, खाना खिलाया, 2 लाख का बिल बना। ऐसे इलेक्शन तक 40 बार 50 बार जाते हैं, कम से कम 20-22 लाख रुपए ढाबे पे खर्चा करते हैं। अब वो 100-200 क्या करते हैं? उनके पेट में अनाज है, खाया भाई नेताजी की, वो जाकर गली गली, कूचे कूचे, घर घर दलाली करते हैं। किसी को बुरा लगे तो छोड़ दो दलाली, तौबा करो। लेकिन ये दलाली है, जाकर दलाली करते हैं। भाई बहुत अच्छा इंसान है, उसको वोट देने का। हाँ भैया बहुत अच्छे इंसान है, वोट देने का। भौजी बहुत अच्छी इंसान है, वोट देने का। आपा तो को आपा क्या इंसान है? क्या है भाई?
अगर उसने ले जाके खिलाया है, उसका जो तारीफ कर रहा है वो खाने वाला है, आपका क्या है? बाद में वो 2 घर खरीदेगा और भाई उनके 40 घर खरीदेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ कहाँ खरीदेंगे। तो ऐसे लोगों को आपको पहले अपने घर के दरवाजे से भगा देना बेइज्जत करके कि यहाँ दलाली नहीं चलेगी, आपने खाया, आप जाकर वोट दो, आपके परिवार को वोट दिलाओ, हमको जिसको वोट देना हम वोट करेंगे। और वोट देने का जो आपका अधिकार है वो आपका पर्सनल अधिकार है। दूसरी चीज़, मैं पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर रहा था ना, एक गरीब आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, नगर सेवक के लिए 2 करोड़ का खर्चा मुझे बताया जाता है, मैं सब जगह बैठकर पूछता रहता हूँ। एमएलए के लिए कितना? 25 करोड़, नगर सेवक के लिए 2 करोड़। अभी मैं सोच रहा था एमपी भी लड़ जाऊँ, काफ़ी लोग लड़े थे अपने यहाँ से, मैं सोचा लड़ जाऊँ, पता चला 40 करोड़। अब मैं मेरी नहीं, मेरे पूरे खानदान की किडनी बेचूंगा तो भी 40 करोड़ नहीं मिलेगा। तो गरीब आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता क्या? फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पॉलिटिकल जस्टिस की बात क्यों हो रही है? आप समझ रहे हो? ये आपके मन में ठोक दिया गया और गोवंडी की जनता को बेईमान बोलकर पुकारा जाता है, जिसलिए मुझे बहुत दर्द होता है। क्या बोला जाता मालूम है? अबे तू कितनी भी मेहनत कर ले, लास्ट दिन है ना, लास्ट दिन चांद रात 500 1000 रुपये जाएगा, जनता फिर जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जानता हूँ गोवंडी की खुददार जनता को कुछ नहीं मिलता। उनको मिलता किसको? उन दलालों को जिनकी मैंने बात किया, वो आके आपका दिमाग ख़राब कर देते हैं। बेचारे आप इतने भोले हो कि जाकर वोट कर देते, आपको किसी ने बताया नहीं, इस वजह से। तो आपको समझना पड़ेगा। दूसरी मैंने बात किया था सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की, वो भी तो नहीं मिल रहा है आपको। अगर सोशल की बात करोगे, आज सोशल की बात करें यहाँ पर, तो सोसाइटी के अंदर कितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर दिया गया है। 2 तरह की सोसाइटी रह रही है यहाँ गोवंडी के अंदर, हैव्स और हैव्स नॉट, जिनके पास बहुत कुछ है और किसी के पास कुछ भी नहीं है। और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो कितने? 98%, 97%। और जिनके पास सब कुछ है वो कितने? 3%। और वो सब कौन लोग हैं? अरे भाई ने मेरे को ढाबे पे खाना खिलाया। तो 97% जनता को ये सोचना पड़ेगा, भाई का ढाबे पे खाना कोई और खा रहा है, हमारी चूल्ही हमारी हांडी खाली है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तीसरी चीज इकोनॉमिक जस्टिस। 20 साल से हम लोगों ने मुस्लिम, 20 नहीं 25 सालों से मुस्लिम एमएलए जीता है। अब मैं मुस्लिम क्यों बोल रहा हूँ? मैं बार बार क्यों मुस्लिम बोल रहा हूँ बार बार? क्योंकि वो आते ही हैं, मैं मुसलमान हूं, अगर मुझे आप वोट नहीं देते हो तो शिवसेना आ जाएगी। वही शिवसेना जिसने बाबरी मस्जिद को ढा दी थी, वही शिवसेना जिसने तुम्हारे साथ 92 के दंगे में ये किया। और होता क्या है? हम वोट देते हैं, शिवसेना भाजपा के डर से वोट दे देते हैं, और ये भाई साहब क्या करते हैं? सरकार बनानी है, मेरा लग रहा है क्या सपोर्ट? हाँ 100 करोड़ दे दो, ले लो सपोर्ट, जनता गई। एग्जैक्टली समझना पड़ेगा आपको कि आपका जो हमदर्द है वो हमदर्द नहीं है, वो हमदर्द नहीं है, वही दर्द देने वाला है। और आपको 100 रुपये का दर्द देके 10 रुपये का मलहम लगाता है और आप क्या करते हो? खुश हो जाते हो, यार मेरे को मलहम तो लगा, अरे दर्द तो 90% दर्द भी उसने दिया। आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे मुद्दे थे, 14 फीट का घर है ना, लोग बोलते हैं कि 14 फीट के ऊपर घर जो बन रहा है, लोग बोलते हैं कौन बना रहा है? जब तक भाई है तब तक बन रहा है। सर आई एम सॉरी, मैं आपका पर्सनल बोल रहा हूँ, इन सर का घर 1 महीना 1.5 महीना पहले टूटा और 4 बार एक ही बीएमसी ऑफिसर 4 बार आके एक ही आदमी का घर तोड़ते हैं, क्योंकि एक आदमी 5 लाख रुपए की इनसे वसूली मांगता है और ये 5 लाख नहीं दे पाते क्योंकि रिटायर्ड टीचर है। जब इनका घर टूटता है तो भाई कहाँ थे जिनकी वजह से घर बना? कहाँ थे भाई? वो भाई दुबई, उधर भी बिजनेस है ना। ये गरीबों के लिए मैं बनाऊँ नगर सेवक, एमएलए नगर सेवक? अरे मैं तो मेरे पैसे डबल चौबल पचबल करने के लिए बनाऊँ नगर सेवक और एमएलए? अरे भाई मैं अपने रुआब और रसूख के लिए बनाऊँ, रिकग्नाइज हो गया हूँ, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मेरे पास पोजीशन क्या है उसके लिए बनाऊँ। सेवा वेवा क्या है? कुछ नहीं है ना, जेब सेवा वही सबसे बड़ी सेवा। मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप वहाँ से जूता फेंक के मारना, आपका जूता घर ले जाकर मैं फ्रेम करा कर लगा लूँगा कि मैंने गलत बात की थी और जिंदा दिल जनता ने जूता फेंक कर मारा। मेरे पास गुंडे नहीं जो आपको बाहर मारेंगे, इसकी तो मैं गारंटी ले रहा हूँ। हाँ, तो सर के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, तो ये झूठे ढकोसले हैं ना कि भाई ने घर बनवाया। अरे अगर आज मैं कंप्लेंट कर दूँ सारे घर टूट जाएंगे। भाई और भाई के और भी जो भाई हैं
और भी जो भाई हैं, कितने भी भाई हो, कानून के आगे कोई नहीं है, कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बनवाता। ये आपकी गाड़ी कमाई। और आपको मैं इंटरनली बात बताता हूँ, अगर आपका घर 10 लाख में बन रहा है तो भाई के खर्चे हैं उनके। लोग भले भाई बोले, मैं बच्चिन की तरफ हाथ रख के कसम खाता हूँ कि अगर मेरे लोगों ने घर बनने के टाइम पैसा वसूली किया तो मैं सूअर का गोश्त खाया। लेकिन पहुँचते हैं, कितना लेते हैं? जो घर 10 लाख में बनने को 15 लाख में बनता है। कहाँ जाता पैसा? कद्दू कटता है, सब में बटता है। वो भाई भी लेते हैं, भाई के ढाई भी लेते हैं, सब बात कर लेते हैं और आप के लिए खड़े नहीं होते। तो ये धारणा। दूसरा, मैं एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलने जा रहा हूँ जो यहाँ की आवाम के दिमाग में ठोक दिया गया है, जिसको एक फिल्म में बोला गया था रॉन्ग नंबर। भाई आया, पानी लाया, लाया ना, हमने वोट दिया 2009 में, तब तो भाई पानी लाया। क्या उसके पहले भाई ने क्यों नहीं लाया? सोचो, लाया क्या? नहीं लाया। होता यह है, इंडिया की ये खूबसूरती है, काम कोई और करता है, सरकारें बदल जाती हैं, नाम किसी और का आता है, स्कीम बदल कर। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, मैं इसको खूबसूरती कहता हूँ। लेकिन ठीक है, क्रेडिट आपने लिया, हमने आपको वोट दिया, 2009 में दिया, 2014 में दिया, 2019 में दिया। अरे क्या हमारे पूरे खानदान से, नीचे से, डिसेंडेंट से लेते जाओगे क्या वोट? भाई आया, पानी लाया, भाई आया। अरे अब तो बिस्लेरी पानी आ जाना चाहिए था, लेकिन वही पीला पानी, वही पीला पानी है। डेंगू के, मलेरिया के, टाइफाइड के और किडनी के स्टोन के, किडनी फेल्योर के और डायलिसिस के कितने पेशेंट्स है गोवंडी में? क्यों है? क्योंकि भाई आया, साफ पानी नहीं लाया, जो आपका फंडामेंटल राइट है। कौन पूछेगा सवाल? मार किसको खाना है ना? और माशाल्लाह हमारे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी भी ऐसी है, इलेक्शन में ही एक्टिव होती हैं अख्तर भाई, और इलेक्शन गुजरने के 3 महीने बाद वो ऐसे गायब हो जाती है जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाए। तो ये आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आप पढ़ा रहे हो ना। तीसरी चीज़, पढ़ाई से याद आया, यहाँ पर बात चल रही थी इलीगल स्कूल की। मैं इलीगल स्कूल ओनर्स के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं, मैंने इसकी बहुत लड़ाई लड़ी, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। वो तो बेचारे अच्छा काम कर रहे हैं, जो गरीब बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं इलीगल तरीके से स्कूल बनाकर। अगर हम लोग एमएलए और नगर सेवक के भरोसे होते तो उनके जैसे ही हो जाते, अंगूठा छाप। लेकिन वो कर रहे हैं। अब दिक्कत कहाँ है? जो इलीगल स्कूल हैं उनको लीगल करने के लिए जो एक कंडीशन लगा दी गई 5000 स्क्वायर फीट की, ये कंडीशन 5000 स्क्वायर फीट कहाँ से लाएं? ला सकते हैं क्या? और देखिए, इसी गोवंडी के अंदर कुछ स्कूलों को रजिस्ट्रेशन मिल गया, न्यू स्कूलों को भी मिला, पुरानी स्कूलों को और दूसरी स्कूलों को नहीं मिल रहा है। तो वो कहाँ से रजिस्ट्रेशन लाए? अगर 5000 का कानून है तो पैसा देके कानून भी काम चला सकते हैं, है ना। लेकिन ये जिम्मेदारी हमारे एमएलए साहब की बनती थी कि वो एक पॉलिसी बनाएं और विधानसभा के अंदर लेकर जाएं कि भाई हमारे यहाँ 15 लाख से ज़्यादा आबादी हो गई, जिसके अंदर यंग चाइल्ड्स हमारे पास एक 6 साल से लेकर 18 साल तक के इतने पॉपुलेशन है। जो तुमने स्कूल दिया वो इनसफिशिएंट है और हमारे पास पॉपुलेटेड एरिया, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, हमारे पास स्कूल बनाने की जगह नहीं है। जो बेचारे इलीगल स्कूल चला रहे हैं उनको परमिशन दो, जितनी जगह उतने में परमिशन दो। 5000 स्क्वायर फीट नहीं मिल सकता जगह, किया क्या? तो आपके एजुकेशन के साथ भी कौन खिलवाड़ कर रहा है? मुझे वोट दिया था आपने, या आप जिसको वोट दोगे, देखो अभी बहुत सारे लोग आएंगे, अब देखो उसके अंदर इक्वालिटी, उसके अंदर समझ है, विधानसभा में जाकर वो पॉलिसी क्रिएट कर सकता है। वो गवर्नमेंट की बनाई गई पॉलिसी आपके विरुद्ध है या आपके सपोर्ट में है, उसका सपोर्ट और मुखालिफत कर सकता है, या छुट्टी लेकर वो बाहर जा सकता है। आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद एक बहुत बड़ा इशू मैं अपनी इन बहनों से करना चाहता हूँ। अभी आचार्य कॉलेज का बंद चल रहा है ना प्रॉब्लम, नकाब वाली लड़कियों को बोला गया नकाब उतार कराओ, कहा गया ना ये बात। आपने किसी ने भी एक स्टेटमेंट सुना हमारे रिप्रेजेंटेटिव साहब से? नहीं सुना। किसी एक कॉर्पोरेटर, एक्स कॉर्पोरेटर जो नकाब लगाती हैं वो जाकर वहां पर बात की, आपने देखा वीडियो? नहीं देखा। लेकिन सबको कहा देखा, आसान सस्ती पब्लिसिटी मिल रही थी देवनार मंडी के अंदर। सिर्फ पब्लिसिटी नहीं मिलती है, वो देवनार मंडी के अंदर मुझे 1 लाख ऑफर कर दिया था, मैंने उनका करप्शन निकाला। तो
लेकिन मैं उसको अभी जो है कमिश्नर के यहाँ कंप्लेन कर रहा हूँ। 1 लाख रुपए जगह पर बोले अरे अतीक सर 1 लाख रुपए लो, बैनर लगाओ, नेता बनो। तो इस तरह से नेता बन रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा इस बात को कि आपके प्रॉब्लम्स को उजागर करके कौन आपके हक के पैसे खा रहा है, कौन आपके हक का राशन खा रहा है। वो रोकड़े था, ये इतने दिन से राशन पे काम कर रही, मैंने काम किया। लिटरली मैं जिस राशन की दुकान पे जाता था, मैं लड़ता था, राशन की दुकान वाले बोलते थे फला भाई की दुकान है, फला भाई की दुकान है। भाई मतलब समझ जाओ, भाई इधर सब नेता है। बेचारे जो भाई पटेल लोग थे उनका तो जीना दुभर हो गया, चोरी की लाइट बंद हो गई तो अभी वो गुटके वगैरह पे शिफ्ट हो गए। लेकिन ये वो भाई लोगों की दुकान है जो आपका वोट लेकर भाई बन गए, जो आपके हक का राशन नहीं छोड़ रहे, आपके हक के गटर साफ करने का पैसा नहीं छोड़ रहे, जो आपके पेड़ पौधे खा गए बकरे बकरियों की तरह, मंडियों में जाकर सस्ती राजनीति कर रहे हैं, वो आपके मुद्दे पर कभी नहीं बोलेंगे। तो आपको समझना पड़ेगा आपके मुद्दे पर कौन स्ट्राइक कर रहा है, कौन ठोक रहा है, वही आपका लीडर होना चाहिए। अदरवाइज मत चुनो। आप अपना वोटर आईडी जलाकर फेंक दो। कम से कम चोरों को लाने से तो बेहतर होगा कि उसमें आपने पार्टिसिपेशन नहीं किया। वरना आप सीखो आपके डेमोक्रेटिक राइट को, समझना पड़ेगा। इसके अलावा नकाब का जो इशू शेयर कर रहा था मैं आपके साथ, 25 साल से मुस्लिम एमएलए, 25 साल से मुस्लिम कॉरपोरेटर, एक कॉलेज नहीं दिया हमारी लड़कियों को, कॉलेज छोड़िए एक स्कूल नहीं दिया, गर्ल्स स्कूल देना चाहिए ना। क्या बहाने बनाए, जगह नहीं है, बीएमसी से हम मांग रहे, जगह नहीं है। जगह मैंने ढूंढ ली, 11 करोड़ 57 लाख की जगह इसी गोवंडी के अंदर मैंने ढूंढ ली। उसकी बार्गेनिंग चल रही है, उसको हम 8 करोड़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो 8 करोड़ पर आएगा तो जगह 22,000 स्क्वायर फीट की हम खरीद लेंगे। जेब में 8 रुपया नहीं है, लेकिन आपके लिए मैं जुगाड़ कर लूँगा। मेरे चाहने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक ज़बान पर वो लाखों बेच देंगे। अब जगह नहीं मिल रही है बोलकर आपको टाला जा रहा है। अगला इलेक्शन किसके लिए, किस मुद्दे पर लड़ा जाए? मैं डिग्री कॉलेज ला रहा हूँ लड़कियों के लिए। अरे नहीं ला रहा भाई, तू इतना कमज़ोर है कि तू मांग रहा है और एक असिस्टेंट कमिश्नर तुझे नहीं दे रही है, जो तुझे राम मंदिर का मैदान इल्लीगल तरीके से बिना किसी प्रूफ के लाइब्रेरी पे कब्जा करवा देती। रफीक नगर के अंदर बिना प्रूफ इल्लीगल तरीके से हॉस्पिटल चलवा रहे हैं और ऐसे कई सेंटर चलवा रहे हैं, वो तुझे कॉलेज के लिए जगह नहीं दे रहे। सोचना पड़ेगा आपको। जगह है लेकिन नीयत नहीं है। क्यों नीयत नहीं है? प्रॉब्लम ये है, भाई भी वैसे, भाई के सारे भाई वैसे। अब जनता पड़ जाएगी तो सवाल नहीं पूछेगी कि नहीं जनता सवाल? तो वो जगह हम लेंगे और बहुत जल्द एक मीटिंग और करेंगे गोवंडी की सारी बहनों को, सारे भाइयों को और फिर पॉलिटिकल लीडर्स को, सबको बुलाकर इंशाल्लाह उसका 2D जो है ग्राफ बन रहा है कॉलेज का, वो बनाकर आपको दिखाएंगे। और कॉलेज 5 साल के अंदर गारंटीड बनाएंगे इंशाल्लाह। भीख मांग के नहीं बनाएंगे, और भीख मांगना पड़ा तो आपसे मांगेंगे, बीएमसी से नहीं मांगेंगे। और जहाँ बीएमसी हमारा हक नहीं देगी उसकी आँख में हाथ डालकर गर्दन पे पैर रख के जबड़ा फाड़ देंगे। क्यों इतनी देरी हमारे अंदर? क्यों? क्योंकि बीएमसी जब राशन बांट रही थी लॉकडाउन में, जब बीएमसी ने 2 करोड़ रुपए लाया था तो 2 लाख का राशन बांट के 98 लाख की चोरी मैंने नहीं किया था। जो बीएमसी से मैं डरूं, जो किए थे चोरी वो डरते हैं। आपको समझना पड़ेगा। एक गोवंडी की सबसे बड़ी दिक्कत, क्रिमिनल्स जेल से छूट कर आते हैं, उनका स्वागत भव्य तरीके से किया जाता है। हाजियों का भी वैसे नहीं किया जाता। अभी कई हाजी आएंगे बेचारे, आप देखना कोई स्वागत नहीं, अस्सलाम वालेकुम आ गए। शिवाजी नगर सिग्नल पे ओपन जीप जाती है, पीछे 25, 50, 100 बाइक जाती है, बड़े बड़े फूल माले। अरे बाप रे बाप, लगता है साउथ अफ्रीका जीत कर आ गए गांधी जी के बाद। ये 10 सेकेंड पहुँचना, ये क्या हो रहा है भाई? आप समझते नहीं हो, आप आपका स्वागत करवा रहे हो, लेकिन जो छोटे बच्चे, जो अंडर 8, 9, 10, 11 ईयर्स के बच्चे हैं, वो देखते तो बोलते हैं भाई इसका तो स्वागत हो रहा है। वो शफी यूपीएससी क्लियर किया, उसका क्या कुछ भी तो स्वागत नहीं हुआ। वो अतीक, वो साला ट्रिपल एमए करके LLB कर रहा, गधा है जो इतना पढ़ रहा है, जाके काम करना चाहिए। ये आपने धारणा बनाई है। तो आपके बच्चे क्रिमिनल को देखते हैं स्वागत हो रहा है तो चलो मैं भी ही क्रिमिनल बन जाता हूँ। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ के कॉर्पोरेटर, यहाँ के एमएलए जाकर पुलिस ऑफिसर्स के पास बैठ जाना चाहिए। अरेस्ट करो, 100 के 100 बाइक वालों को अरेस्ट करो, सारी बाइक सील करो, छोड़ना नहीं। ये जो 200 रुपये पेट्रोल लेके जाते ना, 2 रुपल्ली कार्यकर्ता, ये जाना बंद कर देंगे, तब कहीं जाकर सोसाइटी
चेंज होगी। सोसाइटी का हर एक काम कहीं ना कहीं आपके रिप्रेजेंटेटिव से जुड़ता हुआ है। मैं क्या ही बोलूँ, टीबी का प्रॉब्लम, टीबी मुंबई का नहीं, आपकी परेशानियों से वो लोकल को होगा। जो मुद्दा मैं फील कर रहा हूँ, कब्रिस्तान की कमी, हमारे पड़ोस में कोई मर गया तो मैं उसको लेकर जा रहा हूँ यहाँ से 8 किलोमीटर दूर, तो मैं समझ सकता हूँ मेरे कंधे की हालत क्या है। वो जो खादी पहनकर, रेबन का 2 लाख 4 लाख का चश्मा लगाकर कब्रिस्तान में जूता पहनकर घूमने वाले साहब अगर घुस जाए तो वो नहीं समझ सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा। इसी वजह से ये मंच बनाया गया है कि आपको समझकर, समझाया जाए और आपके घर तक हम फिर आएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, और जो आपका डेमोक्रेटिक राइट है, जो आपका वोटिंग राइट है, उसका सही इस्तेमाल का तरीका बताएंगे, और अपने बीच से ही हम लीडर चुन कर भी देंगे। यही हमारा मेन उद्देश्य, मेन टारगेट है। मैं इन अपनी बातों के साथ आपसे विदाई लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।